बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ी कबाब। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट से बन जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको चिकन की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ना ही इसमें मैं आलू का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की और इसको फ्रीज़ करने का, स्टोर करने का तरीका भी शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। उसमें मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के मोटा मोटा उसको क्रश कर लिया है। ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर क्रश कर लें, या फिर आप लहसुन की पेस्ट भी ले सकते हैं। हल्का सा उसका कच्चापन ख़त्म होगा, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है ना ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और उसको डाल के फिर उसके बाद आपने एक मीडियम प्याज जो है ना वो चॉप किया हुआ, बारीक चॉप कर लिया था मैंने, उसको ऐड कर देना है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा प्याज का जो कलर चेंज होगा ना, तो बस इतना ही आपने करना है। कलर इसका ब्राउन या डार्क नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट सा प्याज हो जाएगा तो फिर आपका प्याज रेडी है। इसके बाद मैं इसमें चिकन मैंने पहले से बॉयल करके श्रेडिड करके रखा हुआ है। चिकन में बस मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, थोड़ा सा सिरका ऐड किया था, तो मैंने उसको बॉयल कर लिया था। इसके अलावा चिकन में कुछ नहीं जाएगा, तो उसको मैंने बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। आधा किलो से भी कम चिकन है, जिससे हम ये 15 चीज़ कबाब जो है ना वो तैयार करेंगे। तो इसी तरह से आपने चॉपर में कर लें या फिर हाथों की मदद से कर लें। गरम गरम करेंगे तो फोक की मदद से बहुत जल्दी से ये श्रेड हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको श्रेड करके इसमें ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको कुक करके आपने स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड करूँगी, तो काली मिर्च कुटी हुई मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। तो सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से इसके मिक्स कर लेंगे। और सोया सॉस 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। चिली सॉस ऐड कर दी है 2 टेबल स्पून के करीब। तो इनको डाल के हमने इतना कुक करना है कि अच्छी तरह से चिकन जो है वो मिक्स अप हो जाए। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के करीब बटर ले रही हूँ। तो चिकन को मैंने साइड पे कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम डाल रहे हैं मैदा, तो उसको बटर के साथ कुक करना है, तो वो सेंटर में डाल दूँगी। तो मैदा जो है वो इसके साथ, चिकन के साथ हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा मैंने अभी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, कुक करेंगे इतना कि ये जो मैदा है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैदा जैसे ही अच्छा सा कुक होगा तो 1 कप के जितना मैंने दूध लिया है, दूध को पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मुझे लगेगा अगर कि दूध कम है तो फिर मैं इसमें मज़ीद दूध ऐड कर दूँगी। दूध से ही ये जो मैदा हमने डाला है ना, ये एक ऐसा बाइंडिंग ऐसा बन जाएगा इसके अंदर बैटर कि ये इससे हमारे जो रोल है ना बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी। ना तो हमें इसमें कुछ आलू वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। इसी तरह से ये बहुत ही अच्छे से रोल हमारे जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो फ्लेम जो है ना आपने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ भी नहीं रखनी है और बहुत आपने लो भी नहीं रखनी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब आपका बैटर तैयार हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारा बिल्कुल जो है ना बैटर परफेक्ट बन गया है। अब देखिए सारा इसमें जो दूध है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और मैदा जो है वो अच्छा सा इसमें बाइंड हो गया है। और मैं यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जो है ना वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड कर दी है। बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें बाकी भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ शिमला मिर्च ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। तो आपने देखा कि चिकन जो है वो मैंने श्रेड किया था जब, तो थोड़ा मोटा मोटा था, लेकिन जब इसको मैदे और दूध के साथ कुक करते हैं तो वो खुद ही बारीक हो जाता है। अब इसको मैंने बाउल में निकाल लिया था और ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिया है। आप अगर ताज़ा ब्रेड का बना रहे हैं तो 1 से 2 ब्रेड के पीसीज लेके उसका आपने क्रम्स तैयार करके वो इसमें ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, तो बहुत ही अच्छी सी आपकी बाइंडिंग हो जाएगी। और ये जो रोल हैं, चीज़ रोल, ये आपके बहुत अच्छे से जिस शेप में आप बनाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आसानी से उस शेप में आ जाएंगे। तो मिक्स कर लिया है मैंने। ठंडा होने के बाद आपने इसमें क्रम्स ऐड करना है। उसके बाद हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले ली है चेडर चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं या फिर दोनों ले सकते हैं मिक्स।
तो इस तरह थोड़ा सा आपने बैटर लेना है, हाथ के ऊपर उसको फ्लैट करना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा चीज़ रखना है जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो। तो उसके बाद आपने इसको रोल की शेप दे लेनी है। अगर आप इसको सिलेंडर शेप बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, रोल शेप में बना सकते हैं, या फिर आप कटलस की शेप भी दे सकते हैं। तो जैसे भी आप बनाएंगे ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। शेप आप जिस तरह की आपको पसंद हो उस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो बच्चों को क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अच्छी लगती हैं, तो मैं इसलिए इसके चीज़ी बाल बना रही हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको गोल गोल राउंड राउंड बना लिया है। तो यहाँ पर ये इतने बैटर से मैंने 15 कबाब रेडी कर लिए हैं। चलिए जी अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर मैदा। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, सिर्फ नमक और चिली फ्लेक्स। बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी के बराबर नमक डाल दूँगी और इतना ही मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, ताकि जो कोटिंग होगी वो भी हमारी फीकी ना रहे। मज़ीद इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने एक अंडा ऐड कर दिया है। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें पानी या दूध जितना रिक्वायर्ड हो उतना डाल के आपने इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। लेकिन पहले मैं पानी से बना रही हूँ, पहले थोड़ा पानी ऐड करूँगी। पानी को अच्छी तरह से डाल के आपने 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब हैंड बीटर की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर आप पूरा पानी डाल देंगे तो वो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग नहीं होगी और लम्स बन जाएंगे। तो जैसे ही इसके लम्स ख़त्म होंगे फिर बाकी का पानी भी आपने ऐड कर देना। और ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। इस तरह से कंसिस्टेंसी होगी तो बहुत ही अच्छी सी आपकी जो इसका बैटर है ना इसके ऊपर क्रिस्पी बनाएगा इनको। साथ ही मैंने क्रम्स ले लिया है ब्रेड का। तो हरा धनिया भी मैंने थोड़ा सा कट करके इसी बैटर में, लिक्विड वाले बैटर में ऐड कर लिया था, क्योंकि जब फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे सारे रोल रहते हैं। इस तरह से आपने एक हाथ की मदद से उसको रोल को जो है ना मैदे वाले बैटर में डिप करना है। साथ ही आपने इसके ऊपर क्रम्स लगा के इसको अच्छी तरह से पोर करते जाना है। तो ये देखिए सारे रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इसको अच्छी तरह से एयरटाइट जार में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जितने दिन चाहें इसको रख के आप आराम से निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर आपने दोनों साइडों को इसको गोल्डन करते हुए फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन हमारा कुक है। और आपने इसको बस ऊपर से प्यारा सा कलर देना है और इसको फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी चीज़ी रोल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल रेडी कर लूँगी। सारे जो हैं वो बाल इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये जो चेडर चीज़ है ना उसमें फ़्लेवर होता है, मोज़रेला चीज़ जो है वो उससे तारें बनती हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना फ़्लेवर होता है। तो आप दोनों थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपनी फ़्लेवर जो आपको पसंद हो चीज़ वो ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इसको उलटते पलटते हुए इनका कलर जो है ना वो गोल्डन सा कर लेना है। ये देखिए सारे बाल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।